हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हमने 4 सेक्शंस के बारे में स्टडी किया था। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड जो हमारे पास पार्ट था वो प्रिज्म सेक्शन से और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था, और जो फोर्थ सेक्शन हमारे पास था वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का था। क्लियर। तो अब हमने जो स्टार्ट कर रहा है सेक्शन वो वेव ऑप्टिक्स सेक्शन डिस्कस करना है। और वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे चैप्टर्स आएंगे जो हमने डिस्कस है, बहुत सारे इन द सेंस 2 और 3 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में आपने क्या करना है, लाइट की वेव नेचर कंसीडर करनी है। रे तो जस्ट आपके पास क्या होता था कि जैसे मान लो ये स्ट्रेट बिहेवियर उसका जो होता था वो आपके पास रे होती थी। वेव ऑप्टिक्स में आपने क्या करना है, एक रे के साथ जो इस टाइप से करैक्टर एसोसिएट होता है वो हमने कंसीडर करना है। तो अब हमने क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स सेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था अबाउट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनकी ना हम डेरिवेशन करेंगे इसी सेक्शन में, बट वो जो डेरिवेशंस हमारे पास होगी वो वेव ऑप्टिक्स के थ्रू ही पॉसिबल है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट इसमें जो हमारे पास आर्टिकल आता है वो है क्या, इसमें फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास है वेव फ्रंट के बारे में। व्हाट डू मीन बाय द वेव फ्रंट? वेव फ्रंट हमारे पास होता क्या है, इसे हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेव फ्रंट आपके पास क्या होता है, ये होता है इट इज अ लॉकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब ये क्या है, लॉकस है। लॉकस क्या होता है, एक टाइप का पाथ होता है विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए स्पेस में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। क्लियर। इस टाइप से आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट उन्हीं पार्टिकल की सिलेक्शन करनी है जो क्या है सेम एंगल के अबाउट है। फिर उन पार्टिकल्स की हमने क्या कर देनी है, ज्वाइनिंग कर देनी है। और जो ज्वाइनिंग से आपके पास यहाँ पे पाथ प्रिपेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। पाथ का मतलब क्या होता है, लोकस होता है। तो आपके पास वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जो सेम एंगल के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट बोल देते हैं। अब इसमें आपके पास आता है अबाउट द टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है, लाइट किस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, किससे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसके ऊपर आपके पास वेव फ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वेव फ्रंट है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड द थर्ड वन इज प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स इन द सेंस कि जैसे आप बल्ब कंसीडर कर सकते हो कि आपके पास क्या है कि जस्ट लाइट निकल रही है, बट वो क्या निकल रही है, एक पॉइंट से निकल रही है। कि जैसे मैंने पॉइंट मान लिया और इससे लाइट सभी डायरेक्शंस में एमिट हो रही है, उससे जो मेरे पास वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी ना वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। कैसे, जैसे देखिए मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, और इससे जो लाइट आपके पास एमिट हो रही है वो सभी डायरेक्शंस में एमिट हो रही है। प्लेन में तो देखिए मैं इसी टाइप से शो कर सकता हूं कि मैंने ये शो कर दिया। अब अपने क्या करना है, सेम डिस्टेंसेस के अबाउट कटिंग करनी है। जैसे मैंने सेम डिस्टेंसेस के अबाउट कटिंग करी तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, स्फीयर मिल जाएगा इस टाइप से। ये स्फीयर मिला, फिर यहां पे हमारे पास एक अनदर स्फीयर आ गया, फिर यहां पे हमारे पास एक स्फीयर और आ गया। तो ये जो हमारे पास स्फीयर्स फॉर्म होंगे ना इन्हें हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब क्या होता है, इफ द सोर्स ऑफ द लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, मतलब क्या होता है कि अगर वो मेरे पास पॉइंट की शेप में होगा तो उससे लाइट सभी डायरेक्शंस में एमिट होगी। तो उसकी ज्वाइनिंग से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मतलब इसका रेडियस, तो आपके पास यहां पे क्या ऑब्टेन होंगे, स्फीयर ऑब्टेन होंगे। जैसे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, if the source of the light is a point source then tell me about the shape of wave front। तो वो स्फेरिकल होगी, नॉट लाइक सर्कल। ये सर्कल नहीं है, 3D में है, तो ये क्या होंगे आपके पास, स्फीयर होंगे।
नाउ सेकंड हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारे पास क्या होता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरे पास क्या है, लीनियर है, जस्ट यू कैन टेक लाइक ट्यूब लाइट, आप ट्यूबलाइट को कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जब लाइट एमिट होगी वो इस टाइप से एमिट होगी डायरेक्शन में, क्लियर। यहां से भी एमिट होगी, यहां से भी एमिट होगी, यहां से भी एमिट होगी, फिर उनके राउंड क्या बनेंगे, सर्कल्स बनते चले जाएंगे, और सर्कल की कलेक्शन से मेरे पास क्या बनता है, सिलेंडर। जस्ट आप इस टाइप से ले सकते हो, ये एक लीनियर सोर्स है, यहां से मेरे पास लाइट एमिट हुई इस टाइप से, ठीक है, और इसकी ज्वाइनिंग से मेरे पास क्या बना, इसके राउंड सर्कल, और यहां पे भी ऐसे ही होगा, इसके राउंड भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ऐसे आपके पास यहां पे इसके राउंड क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ऐसे मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, सर्कल्स बनेंगे, और जब हम सर्कल की कलेक्शन कर लेते हैं तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, ये सिलेंडर बन जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मैंने 3 और 4 सर्कल शो किए हैं, बट देयर आर द लार्जर नंबर ऑफ द सर्कल, कि जैसे मान ली एक सर्कल इसके राउंड है, फिर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, एंड बाय द कलेक्शन ऑफ द सर्कल्स आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। और जो प्लेन वेव फ्रंट है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, कि सोर्स ऑफ लाइट कितना दूरी पर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कि जैसे देखिए यहां पे क्या होगा, अगर मैं कहता हूं इफ अ पॉइंट सोर्स लाइज फार अवे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, आपको पता है इसके अराउंड क्या बनते हैं, आपके पास स्फीयर बनते चले जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ रहे हैं कि इसके अराउंड स्फीयर बन रहे हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा दूरी पे जाता हूं तो होगा क्या कि स्फीयर का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, पहले छोटा है, फिर और बड़ा होगा, फिर उससे और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। तो एक जो लार्ज स्फीयर है ना, उसका जस्ट मैंने क्या करना है, एक पार्ट कट कर लेना है, और वो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। जस्ट मैंने क्या किया, डिस्टेंस पे जा करके जस्ट उसका एक पार्ट कट कर लिया। ये जो मैंने इसका पार्ट कट किया है ना, ये आपके पास क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। मींस इफ द सोर्स ऑफ द लाइट लाइज फॉर अवे, देन जो हमारे पास वेव फ्रंट ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, क्लियर। और इसमें ना आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि जो रेज होती हैं वेव फ्रंट की क्या होती हैं, ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और वेव फ्रंट इसके अराउंड इस टाइप से है, ठीक है, तो रेज आपके पास क्या होंगी, इस टाइप से होंगी, मतलब इसके साथ नॉर्मल होंगी। नॉर्मल इन द सेंस कि 90 पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90 पे हो गया, ये 90 पे हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो रेज होती हैं वेव फ्रंट की क्या होती हैं, ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट अबाउट द वेव फ्रंट, कि आपके पास वेव फ्रंट क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर के कंडीशन मस्ट है हमारे पास कि हाँ, कि आपके पास जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट की क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती हैं। क्लियर, एनी डाउट?